पहला चैप्टर देखोगे, है ना, बहुपद है हम लोग का। बहुपद मतलब बहुत सारे पदों का योग है ना। राशि हम लोग के पास देखो, किसी भी संख्या का राशि दो प्रकार का होता है, ठीक। एक होता है हम लोग का कौन सी राशि, चर राशि, और एक होता है हम लोग का क्या, अचर राशि। इसमें अंतर क्या है चर राशि और अचर राशि में? तो चर राशि उस राशि को कहते हैं जो ए से लेकर के कहां तक होगा, जेड तक होगा। अंग्रेजी का अल्फाबेट ए से कहां तक होगा, जेड तक होगा। मतलब ऐसी राशि जिसका मान जो है वो अन्य राशियों पर क्या करे, निर्भर करे। अन्य राशि पर क्या होती है, निर्भर होती है, उसी पर आश्रित होती है, या उसका जो मान है अन्य राशियों के योग से, गुणा से, भाग से, या किसी भी जोड़ घटाव से प्राप्त होता है। ऐसी राशि को हम लोग क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं, है ना। जैसे हम लोग के पास है 1 - 3 = 5 है, तब इसमें x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं क्या? अभी फिलहाल नहीं निकाल सकते। ऐसी देख के बता दोगे x कितना मान आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि x क्या है हम लोग का, चर राशि है, और चर राशि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, दूसरे पर निर्भर करता है। और अचर राशि क्या होता है, संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान जिसका मान कभी नहीं बदलता। तो ये 3 और 5 क्या है हम लोग का, अचर राशि, इसका मान नहीं बदलेगा। 3 है वो 3 ही रहेगा चाहे कुछ भी करो, 5 है वो 5 ही रहेगा चाहे कुछ भी करो। x क्या है, चर राशि है, इसका मान बदलेगा और दूसरे पर निर्भर करेगा। अभी इसका मान बदलेगा क्योंकि x का मान लाएंगे, और किस पर निर्भर करेगा, इन पर निर्भर करेगा। तो निर्भर करेगा तो इसको हल करोगे तो इसको इधर लाओगे तो 5 माइनस कितना होगा, 3, तो x का मान कितना आएगा, 2। अब x का वैल्यू आया। तो चर राशि वही है, ऐसी राशि जिसका मान दूसरों पर निर्भर करे और समय के साथ उसका मान में क्या हो, परिवर्तन हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। अचर राशि क्या है, संख्यात्मक मान है, इसका मान कभी भी नहीं बदल सकता। अगर इसी x को मैं 1 - 3 को मैं 8 के साथ ले लूं तो x का मान बदल जाएगा ना। 8 - 3 करोगे तो x का मान कितना आ गया, बदल गया। अगर चर राशि को मैं 8 के साथ लूं, जैसे 5 को मैं 8 के साथ लूं तो 5 5 ही रहेगा। अगर 5 को मैं 10 के साथ लूं तब भी 5 5 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है, अचर राशि है, उसका वैल्यू नहीं बदलता, ठीक। तो ये है अचर और चर। हम लोग को इसी चर राशि को लेके चलना है, एक्स वाई जेड ए बी सी के ऐसे करके, है ना, उससे ज्यादा हम लोग नहीं चलेंगे। समझ गए इतना चीज? हाँ। अब उसके बाद आता है चर राशि का गुणा भाग। तो भाग तो खैर बाद में देखेंगे, जोड़ और गुणा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चर राशि का जोड़ और क्या है, गुणा। समझना, अगर x धन x करूं तो कितना होगा, वर्ग नहीं होगा, 2x होगा। क्यों? अगर 1 केला लूं और प्लस 1 केला लूं तो कितना होगा, 2 केला होगा। 2 केला का वर्ग थोड़ी होगा। 1 दर्जन केला लेने जाते हो तो 1 दर्जन केला का घात 12 लिखते हो क्या, है वो तो केला केला ही रहेगा हम लोग का, है ना। तो वही है, जो सीधा कंपेयर करना, जोड़ हो रहा है ना, तो एक्स या वाई जो भी है उसको केला मान लो, सीधा, सीधी सी बात, ठीक। तो केला और केला जुड़ेगा तो केला ही आएगा, सेव तो आएगा नहीं, है ना। तो ये हो गया। तो एक्स और एक्स का गुणा कर, एक्स और एक्स जोड़ोगे तो क्या होता है, 2x का वर्ग। अगर 2x धन 3x हो गया तो कितना हो जाएगा, 5x। सिंपल, मतलब 2 ठो केला और 3 ठो केला मिलके कितना केला बनेगा, 5 केला, बस, है ना। तो जोड़ में क्या होता है, याद रखना, जोड़ में केवल संख्याएं जुड़ती है, केवल संख्याएं जुड़ती है और कुछ नहीं होगा, खाली संख्या जुड़ेगा, है ना। लेकिन कब जुड़ेगा, समान चर राशि का, समान चर राशि का केवल संख्या जुड़ेगा। अब इसी को मैं कर दूं 2x धन 3y बराबर कितना, तो कुछ नहीं होगा, ये तो जो कहते हैं 2x धन 3y। भाई 2 केला और 3 सेव को जोड़ो कितना होगा कहूंगा तो बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते, दोनों अलग अलग चीज है। हाँ, लेकिन 2 केला और 3 केला कितना होगा बोलूंगा तो 5 केला होगा, सीधी सी बात। तो जब समान चर राशि होगी, मतलब ये जो x रहे या y रहे या z कुछ भी रहे, अगर दोनों इक्वल है तो वो राशियां आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं, और जुड़ के उसका क्या हो जाता है, एक वैल्यू प्राप्त होता है। समझ गए इतना? अब इन्हीं का गुणा देखो, गुणा किसी का भी किसी के साथ हो जाएगा, गुणा में कोई नियम धर्म नहीं है।
है ना। तो गुणा में कोई नियम नहीं रहता, इसमें क्या होता है, संख्या का पहले गुणा होगा, उसके बाद चर राशि का गुणा होगा, चर राशि का। और ये चर राशि का गुणा कब होगा, जब अलग अलग चर होगा। अलग अलग चर होगा तो चर राशि का क्या होगा, गुणा होगा। जैसे एक्स और वाई अलग अलग चर राशि है, दोनों का गुणा होकर कितना हो गया, एक्स वाई हो गया। लेकिन चर राशि जुड़ेगी, कब जुड़ेगी, जब चर क्या होगा, समान होगा। जैसे एक्स का वर्ग गुणित एक्स घात 3, तो ये एक्स घात कितना हो जाएगा, 3 और 2 5। ठीक, गुणा में चर राशियां जुड़ती है समान वाली, और असमान है तो सीधा सीधा गुणा होगा हम लोग, और संख्या का अपना गुणा होगा। जैसे 4x का वर्ग गुणित 3x, तो ये कितना हो जाएगा, संख्या का पहले गुणा करो, 4 तिया 12, और चर राशि जुड़ेगी क्योंकि समान है, तो x का घात 2 है और ये कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है, तो 2 1 कितना हो गया, 3। अब यहीं पर मैं कर दूं 3y गुणित 3z, तो ये कितना हो जाएगा, कितना होगा, हाँ संख्या करो, 3 तिया 9, और चर राशि करो, y और z अलग अलग है, तो अलग अलग है तो गुणा हो जाएगा, y और z का गुणा होगा तो y z हो जाएगा सीधा। समझे। अगर हम लोग के पास है 3x गुणित 4, तो अब ये कितना होगा, इसमें तो x है ही नहीं, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 और x का x। अगर चर राशि नहीं है तब तो बढ़िया है, हम लोग को खाली संख्या संख्या का गुणा करना है। बस यही 2 नियम याद कर लो कंठस्थ, यहाँ पर का 1 नियम और यहाँ पर का 3 नियम गुणा के लिए, तो फिर तुम लोग का कैसा भी गुणा हो कंठस्थ हो जाएगा, है ना। बस ये 3 नियम कंठस्थ कर लो अपना, उसके बाद फिर क्या होता है, चर राशि का गुणा आराम से हो जाता है। नहीं तो फिर कंफ्यूजन होता है, इसका नियम इसमें लगाओगे, इसका नियम इसमें, पता चल रहा है 2x धन 3x दिया है तो तुम लोग कर दिए 2 तिया 6x का वर्ग, तो वो गलत हो जाएगा, है ना। संख्या को देखना, यहाँ जुड़ रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। समझ गए इतना चीज। उसके बाद ये x है, उसके बाद तो और कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक, ये सबको भेज दूंगा मैं तुम लोग को, है ना। इसके बाद भाग वाला मेथड आता है। अब भाग वाला मेथड में क्या होता है, पहले हम लोग के लिए भाग वाला चीज सरल था, भाग वाला चीज सरल था कहने का मतलब, जैसे हम लोग के पास 3x का वर्ग धन 6x, इसको भाग देना है, रुको 3x का घात 3 है और 6x का घात 2 है, इसको भाग देना है 3x से। ये जो बहुपद है, अब 2 से अधिक पद है तो बहुपद है, इसको इससे भाग देना है। तो हम लोग क्या करते थे, इसको पहले लिखते थे 3x का घात 3 धन 6x का वर्ग, इसको भाग देते थे किससे, 3x से। तो हम लोग क्या करते थे, इसको अलग अलग कर लेते थे, प्लस के इधर वाले को इसके साथ ले लेते, प्लस के उधर वाले को इसके साथ ले लेते थे, तो ये बन जाता था 3x घात 3 बटे 3x और धन 6x घात 2 बटे 3x, दोनों के लिए अलग अलग हो जाता था। ठीक, उसके बाद हम लोग हल करते थे, 3 से 3 कटा देते थे, और x घात 3 है और इसमें एक ठो x कटाओगे तो x घात कितना बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि 3 में से 1 कट गया, प्लस इसको कटा दो, 3 1 कम 3, 3 2 6, तो कितना बचा, 2 ठो x है, 1 ठो x जाएगा तो कितना बचेगा, 1 ठो x बचेगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाता था, आंसर हो जाता था। अब क्या किया, गणित को एडवांस बना दिया। अगर मैं इसी को यहां पर +1 कर दूं, अब कैसे हल करोगे, तो उस कंडीशन में यहां पर क्या हो जाएगा, अब इसको 2 भाग में बांटोगे तो ये हो जाएगा 3x घात 3 बटे 3x धन 1 और धन 6x का वर्ग बटे 3x धन 1। अब कटा सकते हो क्या, अब तो नहीं कटेगा क्योंकि यहां पर नीचे में 2 पद आ गया। तो इसीलिए हम लोग का एक नियम बनाया गया जिसको हम लोग कहते हैं भाग नियम या बहुपदों का भाग नियम। यही तुम लोग के पहले प्रश्नावली में पूरा है
है ना। समझना आराम से क्या क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, हालांकि लिखवा दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि समझाऊंगा, हो सकता है मेरे शब्द को भूल जाओ, याद थोड़ी कर रहे होगे मैं जो बोलूंगा उसको, तो इसलिए मैं साइड में लिखवा भी दिया रहूंगा, नियम उस हिसाब से बनाना है ना। जैसे हम लोग को दिया है प्रश्नावली एक, हम लोग चलते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न सबसे पहले हम लोग को बोल रहा है कि एक्स का वर्ग माइनस एक्स धन एक को एक्स धन एक से क्या करना है, भाग देना है। तो इसके लिए तुम लोग को पहले वो जानना पड़ेगा, भाजक, भागफल और शेषफल 3 ठो रहता है ना, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हाँ, उसी को हम लोग को देखना है। भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल पढ़े हो? समझना, जो अंदर का रहता है वो क्या रहता है, भाज्य। जिससे भाग देते हैं वो क्या कहलाता है, भाजक। जितने बार में भाग जाता है उसको क्या कहलाता है, भागफल। और जो बचेगा वो क्या रहेगा, शेषफल, जिसको हम लोग अंग्रेजी में रिमाइंडर कहते हैं। ठीक, जो बचता है, जिसको भाग देना है भाज्य, जिससे भाग देना है भाजक, जितना आएगा भागफल, और जो बचा वो क्या, समझ गए। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन दे रहे हैं यहीं पर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स धन एक, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स धन एक, इसको भाग देना है एक्स धन एक से। ठीक, तो भाग किसको दे रहे हैं, इसको, तो ये कहां आएगा, भाजक में आएगा, भाज्य में आएगा। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक। इसको थोड़ा दूर में लिखता हूं ना, हम लोग का भाज्य है, हो गया। अच्छा, किससे भाग दे रहे हैं, एक्स धन एक से भाग दे रहे हैं। भागफल जो आएगा उसको इधर लिखेंगे, शेषफल जो आएगा वो नीचे। अब नियम समझना, साथ ही साथ में समझाते जा रहा हूं। पहला स्टेप क्या करोगे, भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद दोनों को आपस में भाग दोगे। भाज्य का पहला पद व भाजक का पहला पद, इसको क्या करना है, भाग देना है। ठीक, किस रूप में, देखो मैं लिखवा दे रहा हूं, पहला पद बटे पहला पद। ये पहला पद हम लोग का भाज्य का रहेगा, नीचे में लिख रहा हूं, ये पहला पद हम लोग का किसका रहेगा, भाज्य का रहेगा, और ये पहला पद किसका रहेगा, भाजक का रहेगा। जो भी आएगा वो कहां जाएगा, जो भी आएगा वो कहां जाएगा, हम लोग का भागफल में जाएगा। समझ गए। भागफल में जो गया उसके बाद भागफल के पद का भाजक से गुणा करके भाज्य के नीचे लिखना है। समझते जाना, एक दो बार कठिन लगे उसका सब प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। तो क्या करोगे, भागफल का जो पहला पद है उसका गुणा करोगे किससे, भाजक से। शब्द कठिन लगेगा, और जो भी आएगा, जो भी इन दोनों का आएगा उसको कहां लिखोगे, भाज्य के नीचे लिखना है। फिर चौथे में क्या करना है, चिन्ह बदलना है, चिन्ह बदलना है। जो प्लस रहेगा उसको बदलना किसमें, माइनस में, और जो माइनस रहेगा उसको बदलना किसमें, प्लस में। बस सिंपल है, 4 स्टेप फॉलो करो, बन गया। भाज्य का पहला पद, भाजक का पहला पद, दोनों को आपस में भाग दोगे। जो भी आया उसको कहां रखोगे, भागफल में, और उसी को जो रखे रहोगे उसका इससे गुणा करके यहां नीचे में रखना। थोड़ा सा जगह छोड़ के लाइन खींचना है। जगह इसलिए छोड़ के लाइन खींचना है क्योंकि चिन्ह बदलोगे तो वहां पर लिखना पड़ता है, और सबको सटा के कर दोगे ना तो फिर लिखने में दिक्कत जाता है। तो चिन्ह को बदलेंगे, उसके बाद सिंपल है, बड़े से छोटा घटाना है, बड़े से छोटा घटाना है ना। ठीक, अब देखो सिंपल है, क्या बोला, इसका पहला पद और इसका पहला पद। अभी भाज्य भाजक भूल जाओ, हम लोग को इसका उसका करके समझना है ना। इसका पहला पद, इसका पहला पद पकड़ो। इसका पहला पद कितना है, और इसका पहला पद x, भाग दोगे। ये 2 ठो है, 1 ठो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये 1 ठो x जो बचा उसको कहां लिखना है,
बताया था ना, जो कटा उसको कहाँ लिखोगे, तो भागफल में लिख दूं, यहां पर लिख दिया मैं x। उसके बाद क्या करना है, इसका इसी से गुणा करके इसमें करना है, मतलब ऐसा फॉर्मेट चलेगा, ऐसे इसका इधर गुणा करोगे और फिर इधर लिखोगे, समझे, वही फॉर्मेट करोगे। ये तो इसका इधर गुणा कर दो, एक्स का एक्स से गुणा करोगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, प्लस का प्लस, एक्स का एक्स से गुणा करोगे तो एक्स ही आएगा। लाइन को थोड़ा सा दूर में खींचना है, क्यों, क्योंकि क्या करना है हम लोग को, भाज्य के नीचे में लिख दिया हुए थे, अब क्या करना है, चिन्ह बदलना है। अब देखो प्लस है, ये कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस है, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा। अब याद रखना, इसका नया चिन्ह अब ये है और इसका नया चिन्ह ये है, अब चिन्ह बदल दिए तो ये खत्म हो गया हम लोग का। तो अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये तो प्लस में है माइनस में। हमेशा याद रखना, ऐसे जब हल करोगे तो शुरू वाला हमेशा क्या होगा, कट जाएगा, हमेशा, ये नियम है, हमेशा स्टार्टिंग वाला जो हम लोग का पद रहता है वो पूरा खत्म हो जाता है। अब देखो ये क्या है, माइनस एक्स है, और ये भी क्या है, तो क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, माइनस। तो एक्स और एक्स जुड़ के कितना हो जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, तुम लोग को नियम भी बता दे रहा हूं यहां पर, है ना, नोट पॉइंट में याद रखना, माइनस और माइनस जुड़ता है तो इसमें क्या होता है, संख्या जुड़ती है पर चिन्ह क्या रहता है, माइनस लगता है, ठीक। लेकिन अगर माइनस गुणित माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस दो ठो रहेगा ना, तो वो जुड़ेगा चिन्ह माइनस के साथ, इसलिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस, और गुणा करोगे तो माइनस का, और माइनस का गुणा करोगे तो प्लस होता है, ठीक, ये नियम को याद रखना। अब देखो इसके नीचे तो कुछ कर्म कांड नहीं हुआ है, तो ये जो का त्यों कहां हो जाएगा, नीचे। ऐसा मत करना कि माइनस ए प्लस एक है तो इसको माइनस एक करके लिखें, सर चिन्ह बदलने के लिए बोले हैं। चिन्ह कब बदलेगा, जिसके नीचे संख्या हो, इसके नीचे संख्या था तो मैं चिन्ह बदला, इसके नीचे संख्या था तो मैं चिन्ह बदला, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये अगर इसको हम लोग छुए से नहीं है, कुछ नहीं किए हैं, तो ये जो का त्यों कहां आ जाएगा, नीचे आके उतर जाएगा, समझे इतना। अब क्या करना है, फिर वही काम करना है, फिर इसका पहला पद, इसका पहला पद। अब इसका पहला पद पकड़ो, ये वाला कितना है, चिन्ह सहित, और इसका पहला पद कितना है, भाग दे दो, एक्स से एक्स खत्म, तो क्या बचा, इसी को उठा के यहां पटक दो, ऋण दो। इसका गुणा करके तो लिख डाले हैं, तो इसको हम लोग को नहीं देखना है, अब किसको देखना है, ऋण दो को। अब देखो ऋण दो का गुणा इससे करोगे तो माइनस का गुणा करोगे तो माइनस तो आएगा ही, दो का गुणा करोगे तो, अब इसके लायक तो कोई संख्या नहीं है, तो दो का क्या उतर जाएगा, दो ही उतर जाएगा, और एक का क्या उतर जाएगा, ठीक। धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण आएगा, दो एक कम दो। अब चिन्ह बदलेंगे तो इसलिए जगह को थोड़ा सा दूर कर दिया, अब फिर चिन्ह बदलो, माइनस है तो माइनस है तो, अब देखो ये दो एक्स माइनस में है और ये दो एक्स प्लस में है, शुरू वाला फिर खत्म होगा, बोला था शुरू वाला हमेशा खत्म होगा। अब देखो प्लस एक और प्लस दो दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, प्लस तीन, या खाली तीन भी कह सकते हो, ठीक। तो इतना हो गया, अब आगे हल होगा क्या, नहीं होगा। तो अब यहीं पर हम लोग उत्तर बराबर करके लिखेंगे कि हम लोग का जो भाजक आया, भागफल, हम लोग का जो भागफल आया वो कितना आया, एक्स माइनस दो, और जो शेष फल आया वो कितना आया, तीन। समझे इस चीज को, सबसे सरल है, कठिन नाम का चीज नहीं है, ठीक। अब और देखें बना के, तब तो धीरे धीरे जितना बनाते जाएंगे उतना समझते जाएंगे। अब थोड़ा सा दूसरे वाले को चलते हैं, दूसरा फिर तीसरा, ऐसे हार्ड वाला में, या एक काम करो दूसरा को तुम लोग बना लेना, तीसरा चौथा बता दे रहा हूं, बड़ा बड़ा को, है ना, तीसरा को बता दे रहा हूं। देखो तीसरा का देखो, तीसरा हम लोग को दिया है 2y का वर्ग है, घात 3 है, सॉरी घात 3 है,
प्लस 4y है वर्ग है प्लस 3y है और प्लस कितना है, इसको भाग देना है किससे, y धन 1 से। अब नियम को थोड़ा सा हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग खाली इधर ही को बना के देखते हैं, भूलेंगे तब नियम देखेंगे। इसका पहला पद और इसका पहला पद पकड़ोगे, भाग दोगे, 2y का घात 3 बटे y, 2 तो हम लोग का जिंदा रहेगा, इसी का खेला लीला है। 3 ठो y है, 3 ठो y में एक y कटेगा तो कितना y बचेगा, 2y बचेगा, मतलब 2y का वर्ग। ये खत्म। आया क्या हमारे पास, इसी को उठा के ऊपर में लिखोगे तो ये हम लोग लिख दिए 2y का वर्ग। अब क्या करना है, इसका इससे गुणा करके इधर लिखना है, ऐसे बनाना है कोंटा वाला ऐसे, तो इसका इससे गुणा करके इधर लिखना है, लिख दो, सिंपल है। तो देखो इसका इससे गुणा करोगे तो शुरू वाला आएगा जो का त्यों, मैं बोला था शुरू वाला जो का त्यों आएगा वो कटेगा, तो ये जो का त्यों आएगा, तो ये आ गया 2y का घात 3, 2 का 2, y का घात 2 और एक कितना हो गया 3, प्लस का प्लस, इसका गुणा इससे करोगे तो 2y का वर्ग का एक बार करोगे तो यही आएगा, तो ये आ गया 2y का वर्ग। अब चिन्ह बदलेंगे, बदलने के लिए मैं थोड़ा सा दूर में लाइन खींचूंगा, है ना। अब प्लस है तो माइनस, प्लस है तो इसका नया चिन्ह ये है, इसका नया चिन्ह ये है, प्लस और माइनस ऑटोमेटिक शुरू वाला खत्म होगा, है ना। 4y का वर्ग में से 2y का वर्ग, अब y का वर्ग को हम लोग एक बार केला मान ले, तो 4 ठो केला में से 2 ठो केला जाएगा तो कितना बचेगा, हाँ जी, हाँ रख दो, 4 केला में से 2 केला जाएगा तो कितना बचेगा, 2 केला, तो 2 और केला जी किसको माना था, y स्क्वायर। चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है हमेशा, प्लस हो गया। अब इसका कुछ हुआ है क्या, तो इसको जो कहते हो क्या करेंगे, नीचे उतारेंगे, प्लस 3y और प्लस कितना, समझे। अब फिर वही प्रोसेस करो, इसका पहला पद पकड़ो, इसका पहला पद पकड़ो, ये कितना है 2y का वर्ग और ये कितना है y, 2 ठो y से 1 ठो y जाएगा तो 1 ठो y बचेगा, मतलब हम लोग का सीधा सीधा कितना आएगा, प्लस में आएगा, और इसी को यहां पर लिख दो प्लस 2y। अब इसका गुणा करके तो इसमें लिख दिए, अब इसका करना है, 2y का गुणा y से करोगे तो कितना आ जाएगा, 2y का वर्ग प्लस का प्लस, इसका गुणा 1 से करोगे तो यही आएगा, मतलब सीधा सीधा हम लोग का कितना आ गया 2y। अब फिर चिन्ह को बदलोगे, प्लस है तो प्लस है तो शुरू वाला फिर खत्म होगा, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये तो शुरू वाला फिर खत्म। 3y में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा, 1 ठो y बचेगा, प्लस 1 का प्लस 1 जो कहते हैं उतर गया। अब फिर इसका पहला पद पकड़ो, इसका पहला पद पकड़ो, y बटे खत्म, तो कितना बचा, कुछ नहीं, मतलब 1 को यहीं पर कर दो प्लस 1। अब 1 का गुणा y से करोगे तो y आएगा, प्लस का प्लस, 1 का गुणा 1 से करोगे तो 1 आएगा, चिन्ह बदलोगे, माइनस है प्लस है तो प्लस है, तो ये भी खत्म ये भी खत्म, तो हम लोग का कितना आ गया 0। तो यहीं पर उत्तर लिखेंगे हम लोग का कि भागफल जो आया वो कितना आया, 2y का घात 3 धन 2y धन 1, और जो शेष फल आ रहा है वो कितना आ गया 0। समझ गए, ऐसी तो बनेगा बस। हाँ ये y का वर्ग है, सॉरी यहां से आए, अच्छा ये 2 है ना, पावर 2, ठीक ठीक मेरा मिस्टेक, ठीक। तो ऐसी बनेगा, लग रहा है सरल बन जाएगा, जैसे वो नियम को लिखोगे याद करोगे बना बना के देखोगे ना तो फिर वो रट्टा हो जाता है ना। इतना डिटेल में स्कूल में नहीं बताएंगे, स्कूल में सीधा सीधा करेंगे या तो छोड़ देते हैं, क्या बोलेंगे पेपर में नहीं आता है उसको मत पढ़ो, सीधा आगे बढ़ जाते हैं, है ना, वो है। तो क्योंकि इसको जानना जरूरी है, आगे ये सब काम आता है, छोड़ दोगे इतनी बनता, आगे तो मैं भी छोड़ूंगा लेकिन पढ़ाना भी जरूरी है, समझ गए। अब उसके बाद बड़ा वाला देखें, चौथा जो सबसे बड़ा है, ठीक। तो देखो ये क्रम में नहीं है, जैसे यहां पर क्रम में था ना, घात 3 है, फिर घात 2 है, फिर घात 1 है, फिर 0, ये वाला क्रम में नहीं है। देखो 1 से घात 5 पहले दिया है, फिर खाली 1 से दे दिया है, फिर 1 से घात 2 दिया है और 1 से घात 3 दिया है, 4 तो है नहीं, तो उसी को हम लोग को हल करना है ना। अब देखो वो कैसे बनेगा,
पहले तो किस रूप में लिखोगे? बढ़ते क्रम में लिखोगे। बढ़ते क्रम में लिखने पर बढ़ते क्रम में लिखना एक बार, है ना, उसके बाद हल करना। तो हल करने के लिए मैं सीधा डायरेक्ट कर रहा हूं, है ना। कितना कितना है जमा के लिख दो। एक का घात कितना है? 5। उसके बाद 5 एक घात 3, उसके बाद 3 एक का घात 2, और उसके बाद 5 एक और उसके बाद धन कितना? 3। ये वाला भी जमा नहीं है, जिससे भाग देना है उससे उसको भी जमाओगे। 1 का वर्ग आएगा पहले, उसके बाद आएगा 4 एक और उसके बाद कौन आएगा? 2। समझा इतना? अब यहां से सिंपल है हम लोग का गणित। ये हम लोग का क्या है? भाजक है। ये हम लोग का हाँ भागफल है। ये हम लोग का भाज्य है। और जो भी आंसर आएगा वो क्या बनेगा? शेषफल बनेगा। कुछ नहीं करना है, शुरू पकड़ लो। 1 का घात कितना? भाग दे दो किससे? 1 का घात 2 से। 5 में से 2 जाएगा, कितना बचा? 1 का घात 3। इसी को उठा के यहां रखोगे 1 का घात। अब इस 1 का घात 3 का इससे गुणा करके यहां लिखना है सीधा सीधा। हाँ, इसका इससे गुणा करोगे तो 3 2 कितना हो गया? 5 हो गया। प्लस इसका इससे करोगे तो 4 का तो 4 ही आएगा, क्योंकि संख्या है नहीं। इसका गुणा होगा 1 का घात 3 और 1 का घात 1, तो 3 और 1 कितना हो गया? क्योंकि समान रहती है तो घातें जुड़ती है गुणा में। प्लस इसका इसके साथ कर दो तो 2 तो 2 ही रहेगा। 1 का घात कितना रहेगा? 3। अब नीचे लाइन खींच दो। अब चिन्ह बदलना है, थोड़ा सा लाइन को मैं यहां खींचता हूं। माइनस प्लस है तो प्लस है तो प्लस है तो शुरू वाला खत्म। अब समझना, 5 में से 4 गया तो 1 मत कर देना। क्यों? क्योंकि इसका घात कितना है? इसका घात कितना है? तो ये नहीं होगा। तो इसका तो कोई जोड़ ही नहीं है, तो ये जो का त्यों उतरेगा चिन्ह सहित। तो इसको चिन्ह सहित उतार दो, कितना उतरेगा? -4 1 का घात। समझ गए इतना? अच्छा, हल किसका होगा? इसका होगा, क्योंकि इसका घात 3 है और इसका घात 3 है। ठीक, इसको स्कूल में कई लोग क्या करते हैं, घात 3 है 4 तो है नहीं, तो इसको 0 × 1 का घात 4 ऐसे करके ले लेते हैं, है ना, वैसे करके हल करते हैं। तो उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो है उतना ही में हम लोग बनाएंगे। ठीक, अब देखो 5 1 का घात 3 में से 2 1 का घात 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 ठो केला में से 2 ठो केला गया तो कितना बचा? 3 केला। अब केला कौन है? 1 का घात 3। चिन्ह बदलोगे, चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा कितना? प्लस। अब घात 3 तक का तो किए हैं, यहां से यहां तक का हम लोग छुए क्या? नहीं छुए, तो ये जो का त्यों नीचे उतरेगा। जो का त्यों उतार दो, +3 1 का वर्ग धन 5 1 और धन 3 उतर गया जो का त्यों। अब फिर पहला पकड़ो, इसका पहला पद पकड़ो -4 1 का घात 4। इसका पहला पद पकड़ो, कितना कटाओगे? ये भी, ये 4 ठो है और 2 ठो है, 2 ठो में से 4 ठो जाएगा तो कितना बचेगा? 2 ठो बचेगा। तो हम लोग का कितना बचा? इतना बचा। इसी को उठा के यहां पर रखना है, -4 1 का, तो -4 1 का वर्ग हो गया इतना चीज। अब इसी का इसमें गुणा करके यहां पर लिखना है पूरा। तो देखो, माइनस का गुणा इससे करोगे तो माइनस आएगा, 4 का 4 1 का घात 2 और 2 कितना हो गया? 4। शुरू वाला जो का त्यों आएगा, मैं बोला था। माइनस का गुणा इससे करोगे तो माइनस आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, संख्या कर दो, 4 चौक 16। 1 का वर्ग और ये 1 का गुणा होगा तो 1 का घात 3। हाँ हो गया, तो वहीं पर रख दो और चल दो, बाहर में रख दो एक जगह टेस्ट कॉपी को और चल दो। हो गया ये। अच्छा, अब माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस, 4 2 ने 8, 1 का घात 2 है तो 1 का घात 2, और तो है नहीं। ये हो गया। यहां से चिन्ह बदलोगे, माइनस है तो माइनस है तो माइनस है तो ठीक, शुरू वाला हम लोग का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब देखो 3 1 का घात 3 है और 16 1 का घात कितना है? 3 है। हल करोगे, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, सीधी सी बात है, जुड़ेगा। 16 केला और 3 केला जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 19 ठो केला होगा। यहां पर भी 3 1 का वर्ग प्लस में है और 8 1 का वर्ग भी प्लस में है, तो जुड़ेगा। 8 और 3 कितना हो गया? 11 1 का वर्ग।
इसका तो कुछ नहीं है तो इसको जो कहते उतार दो, 5x धन 3। ये लंबा बनेगा गणित, क्यों? क्योंकि घात 5 तक का था, है ना। अब इसका पहला पकड़ो, 19 x का घात 3 बटे x का घात 2। कटाओगे, ये 3 ठो है, ये 2 ठो है, जाएगा तो कितना ठो बचेगा? 1 ठो बचेगा, मतलब सीधा सीधा 19x। 19x को उठा के रख दो यहाँ। अब कुछ नहीं है मतलब क्या है? प्लस है, तो ये 19x। अब 19x का पूरा इसमें से गुणा करके इसमें रखना है, ठीक। अब देखो 19 का गुणा करोगे तो 19 ही आएगा। x और x का घात 2 है और यहाँ 1 ठो है, तो x का घात कितना हो गया? 3 हो गया। प्लस का प्लस, 19 का गुणा 4 से कर दो, 19 चौक 76 होगा। x और x का गुणा होगा तो x का कितना हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। फिर प्लस कर दो, 19 का गुणा 2 से करोगे तो 19 दूने 38 और x का x। चिन्ह बदलोगे, माइनस प्लस है तो प्लस है तो प्लस है तो शुरू वाला खत्म। 76 में, अच्छा देखो 76 माइनस में है, 11 प्लस में है, बड़े से छोटा पहले घटा दो। 76 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? 65। चिन्ह हमेशा किसका लगता है? बड़ी संख्या का। 11 और 76 में बड़ा कौन है? 76। 76 का संख्या चिन्ह माइनस है तो, और ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया। 38 में से 5 घटाओ तो कितना बचेगा? चिन्ह बड़ी संख्या का माइनस, एक्स का एक्स। इसके साथ तो कुछ नहीं हुआ है, तो ये जो कहते उतार दो। अब ये लास्ट है, इसका पहला पकड़ो कितना है और इसका पहला पकड़ो कितना है। ये पूरा खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? -65। तो -65 को यहीं पर लिखोगे। अब -65 का गुणा करते जाओ, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो -65 का 65 और 1 का वर्ग का 1 वर्ग, जो कहते हो आएगा। माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस, 65 चौक कितना हो गया? 260 और 1 का x प्लस 65 दोने कितना होगा? 6 दोने 12 13, 130 होगा। अच्छा माइनस में है तो माइनस में आएगा, ठीक। प्लस माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस। अब फिर चिन्ह को क्या करेंगे? बदलोगे। माइनस है तो माइनस है तो माइनस है तो शुरू वाला हम लोग का क्या हो गया? खत्म। 260 में से 33 घटाओगे तो कितना बचेगा? 227 बचेगा और 1 बचेगा। चिन्ह बड़ी संख्या का प्लस है तो प्लस। 130 और 3 जुड़ के कितना हो जाएगा? अब ये और आगे हल होगा? नहीं होगा, ठीक। आगे हल नहीं होगा क्योंकि अब x आ गया, इससे अब छोटा हो गया ना ये, अब नहीं हल होगा। तो उस कंडीशन में हम लोग का भागफल कितना आया? 1 का घात 3 माइनस 4 1 का वर्ग धन 19 1 माइनस 65। और जो शेष फल आया 227 1 धन 133। इसको तुम लोग नीचे में लिखना ना, इसको थोड़ा सा नीचे लिखना, ऐसे इसमें मत सटाना। मैं इसमें सटा डाला हूं, तुम लोग ऐसे थोड़ा सा नीचे कर देना। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, बन जाएगा भाई सी। इसको नोट कर लो एक ठो को, बाकी 2 का मैं भेज दूंगा।